हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इंग्लिश केयर। और आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ दो नए मीनिंग्स लेकर के। दोस्तों, आई होप कि पिछली जितनी भी क्लासेस में अभी तक हमने जितने वर्ड्स पढ़े हैं वो सभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली होगी। और आज एक बार फिर से दो नए मीनिंग्स लेकर के आपके सामने मैं आया हूँ आज। और आज जो है मिस्टर बैंक्वेट की फ़ैमिली को जो है हम स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि कल हमने जो है मिस्टर कऊ हियर की फ़ैमिली को कंप्लीट कर लिया था। यानी कि कल की क्लास में हमने मिस्टर कऊ हियर की फ़ैमिली को, जितने भी उनकी फ़ैमिली में मेंबर्स थे उन सभी को हमने स्टडी कर लिया था। तो आज इंग्लिश डिक्शनरी की एक नई फ़ैमिली से आपको जो है इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, और वो हैं मिस्टर बैंक्वेट की फ़ैमिली। दोस्तों, मिस्टर बैंक्वेट की फ़ैमिली में केवल दो ही मेम्बर्स हैं, मिस्टर बैंक्वेट और मिस्टर बैंक्वेटिंग। ठीक है, या मिस्टर मिसेस, जो भी आपको मानना है आप मान करके चल सकते हैं। यानी कि अपने को तो सिर्फ जो है इमेजिन करना है, सिर्फ समझने के उद्देश्य से, समझने के पर्पस से अपन जो है ऐसा पढ़ रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं। बाकी आपको मिस्टर मिसेस, उनका बेबी, उनकी बेटी, डॉटर, सन, जो भी आपको मानना है आप वो मान सकते हैं। ठीक है, तो मिस्टर बैंक्वेट और मिस्टर बैंक्वेटिंग जो भी है, केवल दो ही मेंबर्स इनकी फैमिली में हैं। और आज अपने को मिस्टर बैंक्वेट की फ़ैमिली स्टडी करनी है। दो सदस्य हैं और आज इन दोनों सदस्यों के साथ जो है मिस्टर बैंक्वेट की फ़ैमिली भी जो है हम पूरी तरह से स्टडी कर लेंगे। और उसके बाद कल एक नई फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं मिस्टर बैंक्वेट के बारे में पढ़ना। देखिए दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला मीनिंग है दोस्तों बैंक्वेट। सबसे पहला जो हमारा मीनिंग है वो है बैंक्वेट, BANQUET, बैंक्वेट। सबसे पहले इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन समझते हैं हम दोस्तों। बैंक्वेट, इसे हम किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? बैंक्वेट, ब, उसके बाद में लॉन्ग एक ही साउंड। अब ये जो है दोस्तों एक ही साउंड है, लॉन्ग एक ही साउंड, बे, और ये है अंग की साउंड है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अपने को ध्यान देना होता है वो हमें देना होता है दोस्तों फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर, क्योंकि हर वर्ड को सिर्फ याद करना, समझना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है दोस्तों। जितना उस वर्ड की सिचुएशंस इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन। यानी कि अगर आपने मीनिंग याद कर लिया और अगर आपको शब्द को ठीक तरह से उच्चारित करना अगर नहीं आता, तो ये उतना ही गलत है जितना कि आप गलत किसी मीनिंग को याद करते हो। तो जितना ज़रूरी उसकी सिचुएशंस हैं उतना ही ज़्यादा ज़रूरी उसका प्रोनाउंसिएशन होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? बैंक्वेट। ये लॉन्ग एक ही साउंड है, ये अंग की साउंड है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये तो होती है न की साउंड और ये है अंग की साउंड। न, ये न की साउंड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहीं पर जाकर ये कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों। ये तो न की साउंड ऐसे आती है और ये अंग की साउंड है, अंगूर वाला, राइट। तो बैंग, ये क, ये व की साउंड, ये शॉर्ट ई, और ये ट की साउंड है। और स्ट्रेस यहाँ पर कहाँ देना है अपने को? ब की साउंड के ऊपर। और जब ब की साउंड के ऊपर स्ट्रेस आएगा तो हम इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? बैंक्वेट, 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 बैंक्वेट। ठीक है, और ये जो वर्ड है ये नाउन के रूप में फंक्शन करेगा दोस्तों, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये है हमारा सबसे पहला वर्ड, सबसे पहला मीनिंग। और इसकी सिचुएशंस अब हम समझते हैं कि कौन कौन से सिचुएशंस में जो है इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। देखिए, पहली सिचुएशन यानी कि पहला इस वर्ड का मीनिंग है अ फॉर्मल मील फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बहुत बड़ी संख्या में लोगों के लिए औपचारिक रूप से भोजन का आयोजन करना ही बैंक्वेट कहलाता है दोस्तों। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी है, यूजुअली फॉर अ स्पेशल ओकेजन। सामान्य तौर पर ये जो बहुत बड़ी संख्या में भोजन है ये किसी विशेष अवसर के लिए ही आयोजित किया जाए। एंड एट विच स्पीचेज आर ऑफन मेड, और इस दौरान यानी कि इस भोजन के दौरान अक्सर कई बार कई सारे लोगों के द्वारा भाषण भी दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के भोजन को, इस तरह के फॉर्मल मील को हम
बैंक्वेट कहेंगे। ये इस बैंक्वेट की सबसे पहली सिचुएशन है, यानी कि ये इसका सबसे पहला मीनिंग है, जो कि हमने बुक की लैंग्वेज में समझ लिया है। अब हमारी सिंपल सी लैंग्वेज में हम इस सिचुएशन को समझते हैं दोस्तों। इसकी सिचुएशन ये है कि दरअसल जब किसी भी स्पेशल ओकेज़न में, अब स्पेशल ओकेज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी की जॉब लगी है या किसी की शादी हो रही है या फिर गवर्नमेंट जो है नई बन कर के आई है, तो कोई भी स्पेशल ओकेज़न हो, लेकिन जनरली यूजुअली ओकेज़न स्पेशल होना चाहिए। और अक्सर इस तरह के स्पेशल ओकेज़न्स पर जो भोजन आयोजित किया जाता है उनमें अक्सर स्पीचेस भी दी जाती है, लोगों के द्वारा भाषण भी दिया जाता है। और ऐसी कंडीशन में जब बहुत बड़ी संख्या में कहीं पर लोग गैदर होकर के अगर भोजन करते हैं तो उसे हम बैंक्वेट कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी लैंग्वेज में हमने इसको समझ लिया। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की शादी हो रही है, अब वो सिंपल सी बात है, उसके लिए विशेष अवसर है, स्पेशल ओकेज़न है, तो ऐसी कंडीशन में हम जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, इनवाइट करके उनको जो है किसी प्लेस पर बुलाते हैं और वहाँ पर जो है बहुत बड़ी संख्या में लोग खाना खाने के लिए आते हैं। तो वो स्पेशल ओकेज़न हो गया, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर आ गए, उन्होंने खाना भी खा लिया। लेकिन इस तरह के स्पेशल ओकेज़न पे अक्सर जो है लोगों के द्वारा कोई भाषण वगैरह नहीं दिया जाता। तो यही चीज़ अपने को यहाँ पर समझनी है दोस्तों। पहली सिचुएशन क्या है, किसी स्पेशल ओकेज़न पर आयोजित किया गया बहुत बड़ी संख्या में लोगों के लिए जो भोजन, जो दावत होती है, उसे हम बैंक्वेट कहते हैं। और अक्सर इस तरह के अवसर पर जो है लोगों के द्वारा भाषण भी दिए जाते हैं। तो ये बैंक्वेट की सबसे पहली सिचुएशन है, सबसे पहला मीनिंग है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए। पहला एग्जाम्पल है, ओवर 1600 पीपल अटेंडेड अ बैंक्वेट इन हिज ऑनर। उस व्यक्ति के सम्मान में जो बैंक्वेट रखा गया था उसे 1600 से भी ज़्यादा लोगों ने अटेंड किया। यानी कि कोई व्यक्ति है, उसके सम्मान में स्पेशल ओकेज़न पर कोई बैंक्वेट आयोजित किया गया जिसमें 1600 से भी ज़्यादा लोगों ने उसको अटेंड किया। तो ये अंडरलाइन करके मैंने यहाँ पर नाउन के रूप में फंक्शन करने वाला ये वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। द लॉर्ड मेयर अटेंडेड अ स्टेट बैंक्वेट लास्ट नाइट। लास्ट नाइट को लॉर्ड मेयर ने जो है राज्य की तरफ से दिया गया बैंक्वेट अटेंड किया था। अब लॉर्ड मेयर जो है उन्होंने लास्ट नाइट को हो सकता है कोई बैंक्वेट अटेंड किया हो, तो ये भी अंडरलाइन करके मैंने यहाँ पर नाउन के रूप में फंक्शन करने वाले इस वर्ड को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये इस वर्ड की पहली सिचुएशन है जिसमें हमने ये समझा कि किसी स्थान पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से जब कोई फॉर्मल मील आयोजित किया जाता है लोगों के लिए, और लोग जब उसे अटेंड करते हैं और अक्सर विशेष ओकेज़न होता है, बहुत सारे लोगों के द्वारा इस दौरान भाषण दिए जाते हैं, तो उसे हम बैंक्वेट कहते हैं। ये पहली सिचुएशन इसकी यहाँ पर कंप्लीट है। अब इसकी दूसरी सिचुएशन जहाँ पर अपने को इस वर्ड को यूज़ करना है वो क्या है दोस्तों, अ लार्ज इम्प्रेसिव मील। बहुत बड़ी संख्या में या बहुत बड़े स्तर पर जो बहुत ही शानदार और आकर्षक भोजन, जो दावत लोगों के लिए दी जाती है, उसे भी हम बैंक्वेट कहते हैं दोस्तों। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर भी बैंक्वेट लोगों के लिए भोजन आयोजित किया जा रहा है, यहाँ पर भी लोगों के द्वारा लोगों के लिए भोजन आयोजित किया जा रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? और अगर दोनों सेम ही है तो फिर डबल बार क्यों आया है, ये रिपीट क्यों हुआ है? रिपीट इसलिए हुआ है दोस्तों क्योंकि ये जो है इसमें और इन सिचुएशन में दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि ये तो किसी विशेष अवसर पर आयोजित किया जाएगा और अक्सर इस अवसर पर कभी कभार स्पीचेस वगैरह भी दी जाएगी और बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ये ऐसा बैंक्वेट होता है जहाँ पर बहुत सारी संख्या में लोग आते तो हैं दोस्तों, लेकिन वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वो ओकेज़न स्पेशल ही हो, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि किसी विशेष अवसर पर ही वो चीज़ जो है आयोजित की जाए। अगर सपोज़ कीजिए कोई सामान्य सा फंक्शन है और उस संख्या में और ऐसी कंडीशन में अगर बहुत सारे लोगों को अगर हम इनवाइट कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में भी काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आ सकते हैं और उसे भी हम जो है बैंक्वेट कहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। और दूसरी बात, इस तरह के भोजन के दौरान यानी कि इस तरह के बैंक्वेट के दौरान स्पीचेस वगैरह नहीं दी जाती है दोस्तों, लोगों के द्वारा भाषण नहीं दिया जाता है। तो ये इसकी दूसरी सिचुएशन है, अ लार्ज इम्प्रेसिव मील,
एक बहुत बड़े स्तर पर दिया जाने वाला आकर्षक भोजन, उसे हम जो है बैंक्वेट कहेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अ लेविश बैंक्वेट। वे सभी लोग जो है एक बहुत ही शानदार बैंक्वेट की तैयारी कर रहे हैं। बैंक्वेट यहाँ पर नाउन के रूप में फंक्शन हो रहा है दोस्तों, ये वाला मीनिंग। दूसरा एग्जाम्पल है, ही ऑर्गेनाइज्ड अ बैंक्वेट फॉर द प्रेसिडेंट। उस व्यक्ति ने जो है प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष के लिए जो है एक बैंक्वेट आयोजित किया। अब ये प्रेसिडेंट राष्ट्रपति वाला प्रेसिडेंट नहीं है, किसी अध्यक्ष के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। ही ऑर्गेनाइज्ड अ बैंक्वेट फॉर द प्रेसिडेंट, उसने अध्यक्ष के लिए जो है बैंक्वेट ऑर्गेनाइज किया। ठीक है दोस्तों, ये बैंक्वेट वर्ड की पहली सिचुएशन यानी कि पहला मीनिंग हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा ही है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये दूसरा मीनिंग है, ये फर्स्ट मीनिंग, ये पहली सिचुएशन थी और ये दूसरी सिचुएशन है। आई होप कि दोनों सिचुएशंस आपको क्लियर हो गई होगी। ध्यान रखिएगा, दो मीनिंग्स हैं, ये भी फॉर्मल मील है और ये भी मील है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये विशेष अवसर पर किया जाने वाला है और ये ज़रूरी नहीं है कि इस विशेष अवसर पर ही हो। इसमें स्पीचेस वगैरह अक्सर दी जाती है और इसमें स्पीचेस वगैरह नहीं होती है। क्लियर? ये दो सिचुएशंस में इस वर्ड को यूज़ करते हैं हम बैंक्वेट को। चलिए, तो ये तो हमारा आज का पहला मीनिंग कंप्लीट है यहाँ पर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, यानी मिस्टर बैंक्वेट के फैमिली के सेकंड मेंबर से बातचीत करते हैं। देखिए, इनके बारे में जानते हैं। मिस्टर बैंक्वेटिंग, मिस्टर बैंक्वेटिंग। अब ये और ये दोनों वर्ड सेम ही है, यानी बैंक्वेट से ही मिलकर के बना है बैंक्वेटिंग। सिर्फ हमने इसमें किया क्या है, आईएनजी लगा दिया है, तो ये बैंक्वेट से बन गया बैंक्वेटिंग। सबसे पहले इसके ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को देखते हैं, इसको प्रोनाउंस हमें किस तरह से करना है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही चीज़ आएगी दोस्तों। ब लॉन्ग ए की साउंड, ये अंग की साउंड, क की साउंड, व की साउंड, शॉर्ट ई की साउंड, ट की साउंड, शॉर्ट ई की साउंड और अंग की साउंड। अब यहाँ लास्ट में ग की साउंड नहीं है दोस्तों, यानी कि ये जो है जी वर्ड, जी जो लेटर है, ये जी लेटर की साउंड यहाँ पर अपने को प्रोनाउंस नहीं करनी है। जिस तरह से किसी भी वर्ड के लास्ट में आर यानी र की साउंड आती है, उसे हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ठीक उसी तरह से इंग, आई एन जी जब लास्ट में लगा होता है तो उस समय जो ग की साउंड होती है उसे हम लास्ट में प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो इसको हम किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, बैंक्वेटिंग, बैंक्वेटिंग। केवल अंग, अंग पे जो है अपने को वर्ड ख़त्म कर देना है। बैंक्वेटिंग, बैंक्वेटिंग। अब वर्ड स्ट्रेस कहाँ पर है, यानी कहाँ पर स्ट्रेस देना है अपने को, ब की साउंड के ऊपर। यहाँ पर भी ब की साउंड के ऊपर स्ट्रेस था और यहाँ पर भी स्ट्रेस ब की साउंड के ऊपर है। तो बैंक्वेटिंग, 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 ये हमारा दूसरा वर्ड है। और ये जो वर्ड है बैंक्वेटिंग, ये एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करेगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, बैंक्वेट ये नाउन है और बैंक्वेटिंग ये एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करेगा। अब इसका मीनिंग क्या है, केवल एक ही सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और वो है कनेक्टेड विद बैंक्वेट्स, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा टॉपिक जो बैंक्वेट से जुड़ा हुआ हो, जो भोजन से, दावत से जुड़ा हुआ हो, उसको हम बैंक्वेटिंग कहेंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी हम कोई बात कर रहे होते हैं, जब भी किसी वस्तु का जिक्र कर रहे होते हैं, कोई भी थिंग, कोई भी बात, कुछ भी अगर किसी बैंक्वेट से जुड़ी हुई हो, किसी दावत से जुड़ी हुई हो, किसी भी तरह से, चाहे वो कोई व्यक्ति भी हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, अगर उसका संबंध किसी बैंक्वेट से है तो उसको हम क्या कहेंगे, बैंक्वेटिंग कहेंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि किसी शादी में आप गए, अब शादी में जब बाराती जाते हैं तो वहाँ पर जो है कुछ तोहफे वगैरह उनको जब वापस वो आ रहे होते हैं तो उस समय दिए जाते हैं। तो उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई गिफ्ट आपको जो है, रिटर्न गिफ्ट आपको वहाँ पर मिला, तो उस रिटर्न गिफ्ट में सपोज़ कीजिए आपको कोई, जैसा मुझे ये सपोज़ कीजिए, इमेजिन कर लीजिए, ये पेन मुझे मिला वहाँ पर, वो उस पार्टी में मैं गया तो ये पेन मुझे वहाँ पर मिला। अब ये पेन किससे कनेक्टेड है, उस बैंक्वेट से कनेक्टेड है जिस बैंक्वेट को मैंने अटेंड किया था। तो क्योंकि ये पेन उससे कनेक्टेड है, उससे जुड़ी हुई है, तो इसीलिए हम इसको क्या कह देंगे, दिस इज़ अ बैंक्वेटिंग गिफ्ट। क्या कह देंगे, दिस इज़ अ बैंक्वेटिंग गिफ्ट। यानी कि ये गिफ्ट मुझे कहाँ पर मिला था, उस बैंक्वेट में मिला था जब मैं वहाँ पर गया था, और इसका संबंध उस बैंक्वेट से है। तो कोई भी चीज़ जो उस किसी बैंक्वेट से जुड़ी हुई हो, जो उससे कनेक्टेड हो, उसको हम क्या कहेंगे, बैंक्वेटिंग कहेंगे। क्लियर है। एग्जाम्पल देखिए,
फर्स्ट एग्जाम्पल है आई सो अ बैंक्वेटिंग हॉल देयर, मैंने वहाँ पर एक बैंक्वेटिंग हॉल देखा था। अब ये जो बैंक्वेटिंग है ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है और इस नाउन का प्री मॉडिफायर यहाँ पर है ये, ठीक है, बैंक्वेटिंग। तो ये एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है कि मैंने वहाँ पर कौन सा हॉल देखा था, एक बैंक्वेटिंग हॉल देखा था। बैंक्वेटिंग हॉल हमने इसलिए कहा क्योंकि उस हॉल का संबंध किससे है दोस्तों, बैंक्वेट से है। हो सकता है कोई ऐसा हॉल हो जिसको आपने देखा हो जहाँ पर केवल बैंक्वेट्स ही ऑर्गेनाइज़ की जाती हों, तो इसीलिए उसका संबंध क्योंकि किससे है, बैंक्वेट से है, तो इसीलिए हमने क्या कह दिया, उसे बैंक्वेटिंग हॉल देखा था। दूसरा एग्जाम्पल आइए, दे आर बिजी विद बैंक्वेटिंग डिस्कशन, वे सभी लोग जो है बैंक्वेटिंग डिस्कशन के साथ बिजी हैं या बैंक्वेटिंग डिस्कशन करने में बिजी हैं। फॉर एग्जांपल सपोज़ कीजिए अगर उन सभी लोगों को हो सकता है किसी बैंक्वेट को ऑर्गेनाइज़ करना है और वो इवेंट मैनेजमेंट वालों के साथ बैठ कर के जो है उस बैंक्वेट की पूरा जो है स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा, दे आर बिजी विद बैंक्वेटिंग डिस्कशन। अब उनका डिस्कशन, अब ये जो डिस्कशन है इसको हमने कहा है बैंक्वेटिंग है। अब ये बैंक्वेटिंग क्यों है, क्योंकि उनका जो डिस्कशन है वो किसके बारे में हो रहा है, बैंक्वेट के बारे में हो रहा है। अब बैंक्वेट के बारे में हो रहा है तो कनेक्टेड विद बैंक्वेट, तो बैंक्वेट से कनेक्ट हो गया ना वो, तो इसीलिए क्योंकि वो जो डिस्कशन है वो बैंक्वेट से कनेक्टेड है, इसीलिए हमने उस डिस्कशन को क्या कह दिया, बैंक्वेटिंग कह दिया। तो ये हो गया बैंक्वेटिंग डिस्कशन। इस तरह से जो है दोस्तों हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, बैंक्वेटिंग। कोई भी चीज़ जो किसी बैंक्वेट से जुड़ी हुई हो उसे बैंक्वेटिंग कह देंगे हम, बैंक्वेटिंग। क्लियर है? तो ये हमारे आज के 2 वर्ड्स कंप्लीट हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, सिंपल से ही हैं, ज़्यादा कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो अच्छे से अब आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको लिख लीजिए और घर पे जो है आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है इन वर्ड्स के ऊपर बना करके देखने हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अपने दोस्तों को बताना है, अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को बताना है और उन्हें भी जो है इसकी जानकारी देनी है, अपने दोस्तों को इसकी जानकारी देनी है और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं दोस्तों, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जिन्हें वाकई में इस चीज़ की आवश्यकता है, या आप सभी लोग जो इनकी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वहाँ पर जो है फोनेटिक सिंबल्स वगैरह वहाँ पर ये आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। तो कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी जो है ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कल एक बार फिर से जो है आप लोगों से एक नए वीडियो में 2 नए मीनिंग्स के साथ और एक नई फैमिली के साथ जो है हाज़िर होऊंगा, एक नई फैमिली से जो है आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। टिल देन गुड बाय और अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।